साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? देखो, इस संसार में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ भी सिखाए तो उसे अपने मन में समझो। अगर आप अपने मन में नहीं समझोगे, वो व्यक्ति आपका अहित भी कर सकता है, आपका बुरा भी कर सकता है। उसे अपने मन में विचार करके समझो, तभी आप उससे बच पाओगे। कोई व्यक्ति कितनी भी शिक्षा दे, उसे अपने मन में ही समझना चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। और इस दोहे से हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें अपने जीवन में हमेशा ही याद रखनी चाहिए। अगर याद रखते हैं तो हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा, हमारा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। और यही इस दोहे से समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, कहा सिखापन देत हो, समझी देख मन माही, सब हर्फ है द्वात माँ, द्वात न हर्फन माही। कबीर साहब जी कहते हैं, मैं कितनी भी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन में समझो। सभी अक्षर द्वात में है, पर द्वात अक्षर में नहीं। यह संसार परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा इस सृष्टि से भी बाहर तक असीम है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? मैं कितनी भी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन में समझो। इस संसार में गुरु ज्ञान देते हैं, सत्संग के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, हर जगह से हमें शिक्षा मिलती है। पर उस शिक्षा को हमें अपने मन में ही समझना चाहिए। जब हम अपने मन में समझते हैं तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हैं, कोई दुष्कर्म नहीं करते। क्योंकि गुरु आपको ज्ञान देते हैं, पर उस ज्ञान को आपको अपने मन में ही समझना होगा। अगर आप अपने मन में नहीं समझोगे तो ईश्वर के प्रति आपके अंदर भावनाएं सदा किस प्रकार जगेंगी? जब आप उसको अपने मन में समझ जाओगे तो अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलोगे, उचित मार्ग पे चलोगे। क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का आपको उपयोग करना चाहिए, पर सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अगर दुरुपयोग करोगे तो अनेकों विपत्तियां स्वयं आपके पास आ जाएंगी। अगर आप अपने जीवन में सद्बुद्धि का उपयोग करते हो तो वहां अनेकों नाना प्रकार की संपत्ति अपने आप आ जाती है। इसीलिए अपनी बुद्धि का हमें सदुपयोग करना चाहिए, कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का आप कैसे उपयोग करते हो ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आपको गुरु ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को अपने मन में समझो। उसको अपने मन में समझोगे तो अपने जीवन में आप सत्य मार्ग पे चलोगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। इसी प्रकार इस संसार में कोई व्यक्ति आपको कुछ समझाए या सिखाए तो उस पर आप विचार करो, अपने मन में समझो। अगर आप उसको अपने मन में नहीं समझोगे तो वो व्यक्ति आपका अहित भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। वो आपके आसपास भी हो सकता है, जो आपके साथ हो वो भी आपका बुरा कर सकता है। जब उसको अपने मन में विचार करके समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करो, तभी आप अपने जीवन में कभी हारोगे नहीं। कोई आपका अहित नहीं कर पाएगा, कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा। इसे अपने मन में ही समझो। इस संसार में समझाने वाले बहुत ही व्यक्ति हैं, पर उसको अपने अंदर समझो। क्या पता कौन आपका अहित कर दे, कौन आपका बुरा कर दे। इस संसार में काफी लोग हैं जो आपका बुरा करना चाहते हैं, अहित करना चाहते हैं तुम्हारा। पर उसको जब अपने मन में समझोगे, विचार करके समझोगे, तो आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। इस दोहे को हमेशा अपने जीवन में याद रखो, तब आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा है कबीर साहब जी ने, मैं कितनी भी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन में समझो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको सिखाए, पर उसको अपने मन में समझो। क्या पता वो आपको गलत या सही सिखा रहा है, तो उसको समझो अपने मन में। जब समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुझे सही सिखाया तो मुझे कर लेना चाहिए, अगर गलत सिखाया तो आपका अहित भी हो सकता है। इसीलिए ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का आपको सदुपयोग करना चाहिए, सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। सभी अक्षर द्वात में है, पर द्वात अक्षर में नहीं। इससे कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? यह संसार परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा इस सृष्टि से भी बाहर तक असीम है, और उसी ईश्वर की हमें भक्ति करनी है। जब हमारे हृदय में परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, तब सारे दुख सुख का भेद मिट जाता है। ये किसके द्वारा संभव होता है? गुरु के द्वारा। जब आपको गुरु शिक्षा देते हैं
तो उसे अपने मन में ही समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब अपने मन में विचार करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है वो कोई पाप नहीं करता, कोई अधर्म नहीं करता, कोई छल नहीं करता, कोई कपट नहीं करता। उसका हृदय में शीतलता का प्रभाव आता है, उसका हृदय शांत हो जाता है, उसके अंदर भावनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण वो भक्ति मार्ग पे चल पाता है। कोई अधर्म नहीं करता, कोई छल नहीं करता, कोई कपट नहीं करता, अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलता है। ये सब संभव तो गुरु के द्वारा ही होता है। इस संसार में चारों तरफ ज्ञान की लूट मची है, पर उस ज्ञान को हमें समझना होगा अपने मन में ही। जब उसको अपने मन में समझेंगे तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाएंगे। हमें कभी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए कि ये ज्ञान सही है कि गलत है, उचित है कि अनुचित है। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हर चीज की समझ दी है, उस बुद्धि का हमें उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि ये मनुष्य योनि हमें इसीलिए मिली है कि यहाँ हमें सारे कर्मों का फल भोगना है। हम इस संसार में जो भी कोई कर्म करते हैं, अगर हम कुछ भी करें, अगर दुष्कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अवश्य ही भोगेंगे, अगर सत्कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अवश्य ही भोगेंगे। दोनों कर्मों का फल हमें ही अवश्य ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का आप कैसे उपयोग करते हो ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए अपने जीवन में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। इस जीवन में हमें बहुत कुछ पाना होता है कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमें याद रखा जाए, पर आप कौन से कर्म का निर्णय लेते हो ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। और अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है वो कभी अपने मार्ग से भटकता नहीं है, वो हमेशा ही उचित मार्ग पे चलता है। अगर भक्ति मार्ग पे चलना है तो अपने हृदय के भावों को बदलना होगा। जो हृदय में छल कपट है, क्रोध, गुस्सा आ जाना या छल कपट करना, इन सबको त्याग दो, तभी आप भक्ति मार्ग पे चल पाओगे। देखो, इस संसार में व्यक्ति हाथों की माला तो फेरता है परंतु अपने मन के भावों को नहीं बदल पाता। जो व्यक्ति अपने मन के भावों को बदल देता है वही ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। और ये संसार परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा इस सृष्टि से भी बाहर तक असीम है और उसी ईश्वर की हमें भक्ति करनी है। और अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलना है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से भटको मत। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है इस दोहे से कि हमें कोई कुछ भी सिखाए तो उसे अपने मन में समझना चाहिए। और जिस ईश्वर ने हमें बनाया हमें उस ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। और ये मनुष्य योनि हमें इसीलिए मिली है कि हम भक्ति मार्ग पे चलें और सत्य मार्ग पे चलें, कभी अपने मार्ग से ना भटके। अपने जीवन में जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ही हमें फल उसका मिलता है। अगर दुष्कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य मिलता है। तो अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।